बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल चिकन कचौरी की रेसिपी लेकर आया हूँ। ये चिकन कचौरी इतनी खस्ता और इतनी क्रिस्पी होगी कि जब आप इसे हाथ से तोड़ेंगे तो इसमें से क्रंच की आवाज़ आएगी। और यकीन करें, अगर आप इसे एक दफ़ा ट्राई कर लें तो रोज़ बनाने पे मजबूर हो जाएंगे और बाज़ार से कचौरी लाना छोड़ देंगे। यूनिक सी रेसिपी है, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बाउल में ऐड करेंगे 2 प्याली मैदा, जिसे हमने अच्छी तरह से छान लिया था। इस मैदे के अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून घी। चाहें तो आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से ये ज़्यादा खस्ता बनेगी। मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड कीजिएगा, और जिस तरह आप घर में आटा गूंदते हैं इसी तरह ही आप इसे अच्छे से गूंद लीजिएगा। सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि इसकी जो डो है, यानी जो मैदा है, जो आपने आटा गूंदा है, वो थोड़ा सा सख्त होना चाहिए। मैदे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद ऊपर थोड़ा सा घी अप्लाई करके ऊपर से कवर करके आधा घंटा के लिए रख देंगे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और उतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो जिसके लिए पैन में ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल, साथ ही इसमें ऐड करेंगे एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज। प्याज को 2 से 3 मिनट तक सोते कर लेंगे, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और जब प्याज सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट को हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, इसका कच्चापन दूर करेंगे। तो यहाँ पर पेस्ट को 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ केजी चिकन कीमा, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इसका पानी ड्रेन कर लिया था। कीमे को हम 5 से 6 मिनट तक हाई फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से भूनेंगे। जितनी आप अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे उतना ही आपको टेस्ट अच्छा आएगा जब आप कचौरी को खाएंगे। कीमे को 5 से 6 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा ऐड करने के बाद स्पाइसेस को अच्छी तरह से भून लेंगे। और स्पाइसेस को अच्छे तरीके से भून लेने के बाद जब प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो फ्लेम को मीडियम करके ऊपर से कवर करके 5 मिनट के लिए दम देंगे, ताकि कीमे के अंदर थोड़ी बहुत कसर जो है वो भी ख़त्म हो जाए और अच्छे से गल जाए। पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट गुजरने के बाद फ्लेम को हाई करके मज़ीद 2 मिनट तक भूनेंगे, ताकि कीमे के अंदर अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चराइजिंग है वो भी दूर हो जाए। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर हाई फ्लेम के ऊपर 2 मिनट तक बुनाई कंप्लीट करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून चॉप किया हुआ हरा धनिया। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 5 से 6 बारीक चॉप की हुई। जस्ट 1 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे और उसके बाद नीचे उतार के कीमे को ठंडा कर लेंगे। उसके बाद जो हमने आधा घंटा पहले मैदा गूंद के रखा था, इसके हम पेड़े तैयार कर लेंगे। आप भी जितना आपके पास मैदा होगा इक्वल आप पेड़े तैयार कर लीजिएगा। तो इसके हम 4 पेड़े तैयार करेंगे, और पेड़े तैयार करने के बाद इनको हम बेल लेंगे। तो इस तरीके से आप पेड़ा बना लीजिएगा, बिल्कुल आसानी के साथ बन जाएगा। तो अभी हम थोड़ी सी डस्टिंग करेंगे और इसको हम रोलिंग पिन से अच्छी तरह से बेल लेंगे। रफली सा बेल लीजिएगा और इस तरह करके एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे और इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे। और ऑयल अप्लाई करने के बाद ऊपर इसके मैदे की डस्टिंग करेंगे। और डस्टिंग करने के बाद इस तरीके से उठा के एक साइड से फोल्ड करेंगे और दूसरे सिरे को भी उठा के इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। और दोबारा से इसके ऊपर ऑयल और जो मैदा है इसकी डस्टिंग करेंगे। दोस्तों, इसी दौरान चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको हमारा जो काम है पसंद आता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर उठा के दोबारा से फोल्ड कर लेंगे और साथ साथ इसे थोड़ा थोड़ा लंबा करते जाएंगे।
اور اگین اس کے اوپر دوبارہ سے وہی پروسیس رپیٹ کریں گے، یعنی پہلے آئل لگائیں گے اور اس کے بعد میدے کی ڈسٹنگ کریں گے۔ تو یہاں پر سارا پروسیس کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اب آپ نے اس کو ایک سرے سے اس طریقے سے اٹھا کے فولڈ کرنا ہے۔ بیسیکلی جس طرح آپ لچھا پراٹھا بناتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے اس کو فولڈ کر لینا ہے، یہ دیکھیں۔ اور اس طریقے سے فولڈ کر کے اس کو ہم درمیان میں سے 2 پیسز میں کٹ کر کے ڈیوائیڈ کر لیں گے، یعنی کہ اس کے ہم 2 پیڑے تیار کریں گے۔ تھوڑی سی اس کی شیپ سیٹ کر لیں گے اور ایک پیڑا لے کے ڈسٹنگ کریں گے، اور اس کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا بیلیں گے۔ اس کو ہم نے جس طرح پہلے بیلا تھا اس طریقے سے نہیں بیلنا، جسٹ ہم نے اس کو چھوٹا سا سائز دینا ہے۔ تو بالکل ہلکا سا بیل کے چھوٹی سی روٹی تیار کر لیں گے۔ تو دوستو یہاں پر ہم نے چھوٹی سی روٹی بیل کے تیار کر لی ہے۔ اب اس روٹی کو اٹھا کے اس طرح کی کٹوری لے لیں گے اور اس طریقے سے رکھ کے سیٹ کر لیں گے۔ تو اس طریقے سے سیٹ کر لیجئے گا، اور سیٹ کرنے کے بعد جو ہم نے فلنگ تیار کر کے رکھی تھی قیمے کی، اس کے اندر ایڈ کریں گے 2 سے 3 ٹیبل سپون۔ تو یہاں پر فلنگ ایڈ کرنے کے بعد اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کور کیسے کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے اٹھا کے آپ نے جو اس کے کنارے ہیں فولڈ کرنے ہیں، اور ساتھ ہی آپ نے ان کو پریس کرنا ہے۔ بالکل آسانی کے ساتھ ہو جائے گا، کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اور اس کو بھی آپ نے ساتھ ہی پریس کرنا ہے، اور دوبارہ سے آپ اس کی شیپ سیٹ کر لیں۔ تو یہاں پر کچوری تیار ہو چکی ہے۔ اسی طریقے سے ساری تیار کرنے کے بعد فرائی کر لیں گے۔ تو یہاں پر آئل کو میڈیم فلیم کے اوپر گرم کر لیں گے، اور اللہ کا نام لے کے ایک ایک کر کے کچوریز کو آئل کے اندر ایڈ کریں گے۔ فلیم کو ہم میڈیم ہی رکھیں گے، اور میڈیم فلیم کے اوپر ان کو ہم 12 سے 15 منٹ تک اچھے طریقے سے فرائی کریں گے۔ تو یہاں پر ساری کچوریز ایڈ کرنے کے بعد 3 منٹ تک فرائی کریں گے، اور اس کے بعد سائڈ چینج کر لیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے 12 سے 15 منٹ کے اندر 2-3 دفعہ سائڈ چینج کرنی ہے، اور اچھے طریقے سے آپ نے ان کو میڈیم ٹو لو فلیم کے اوپر فرائی کرنا ہے۔ اور جب پیارا سا خوبصورت سا گولڈن کلر آ جائے گا تو ان کو ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ ماشاءاللہ زبردست قسم کی ہماری جو کچوریز ہیں بن کے تیار ہوئی ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی۔ ریسپی پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل پہ نہیں ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پیارا سا خوبصورت سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔